भगवान कहते हैं रजन आत्मा ने निवेदन किया तो संध्या समय थी, दोनों मैया मिलने जा रही थी और कश्यप से दिति ने जबरदस्ती कर दी कि भोग करिए। कश्यप ने बोले देवी इस समय भक्ति का है, इस समय भजन का समय है, इस समय दीपक जलाने का समय, और तुम क्या कह रही हो? लेकिन राजहट बालहट प्रिय स्त्री न सत्यम पुरुष न भागम देवो जन्म कुतु मनुष्या। राजहट बालहट प्रिय हट, अगर हट ना होती तो क्या राम को वनवास होता? कैकेयी ने भले ही दुनिया के हित के लिए किया हो, लेकिन संसार की निगाहों में बदनाम तो हो। जबकि कैकेयी जैसी मां ना भूतो न भवस्यति। कैकेयी ने अपनी मांग की चिंता नहीं की, लेकिन हजारों माताओं की मांग रखने के लिए भगवान को वनवास भेजा। लेकिन दुनिया में इतने ब्राह्मण हुए, इतने माता पिता हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख दे। बोलो, सुमित्रा मिल जाएगी, कौशल्या मिल जाएंगी, लेकिन कैकेयी है। जबकि कैकेयी जैसी मां ना भूतो न भविष्यति, ना कोई हुई ना कोई होगी। इसलिए भगवान ने एक बार नहीं, दो बार भगवान ने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया। प्यारे, यही कैकेयी देवकी बनी है जब कृष्ण जन्म हुआ। कैकेयी ही देवकी बनी है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज उसी समय भोग किया और भोग से निर्मित होकर कश्यप ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। देवी, तुम राजहट बालहट प्रिय हट, तुमने हट के कारण मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। एक नहीं दो बेटा होंगे तुम्हारे गर्भ से, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। ऐसा श्राप सुना, शरणों में गिर गई पत्नी। स्वामी, तुम्हें अपने संतान के लिए ऐसा श्राप दे दिया? तो कहा जाओ, एक आशीर्वाद भी देता हूं, इन पुत्रों का कल्याण स्वयं नारायण के द्वारा हो। तब भगवान, अभी कल तो जन्म होगा, परसों जाएंगे, ऊखल से बांधे जाएंगे और ऊखल से झटका लगाएंगे तो ऊखल ही यमला अर्जुन में विधेगा, तब वहां उनका कल्याण होगा। प्यारे ध्यान करना, यही महाराज हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप अपने यमला अर्जुन के रूप में आएंगे, वही वृक्ष बनेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तीर्थ स्कंद में बताया कि मैया आजो हिरण्याक्ष जिस समय भगवान ने इसमें पृथ्वी की स्थापना की, उसी समय ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त होकर जाने के कारण बड़ा उद्गत हो गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, सभी लोग स्तुतियां करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं, दुष्ट वीर पुरुष जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए हैं। इसलिए महाराज, कब तक मनुष्य बंधा होता है? जब तक उसको भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। उसी समय हिरण्याक्ष का जब वध हो गया, कर्दम और देवहूति का बिहार बोले, पितर व्याम प्रतस्ते साध्वी प्रतिमंडल को विदा। तीर्थ स्कंद में एक कथा आती है, मनु और शत्रुपा, जिनसे सृष्टि भई अनूपा। प्रथम स्कंद में परीक्षित जी का जन्म हुआ, द्वितीय स्कंद में हिरण्याक्ष का वध हुआ, और तीसरे स्कंद में कपिल भगवान की कथा सुना। कपिल भगवान यानी मनु शत्रुपा, इनसे सृष्टि भई अनूपा। पहले जो सृष्टि होती थी वो मानसी सृष्टि थी प्यारे। मन में सोचो, गर्भ रह जाता था और बालक हो जाता था। और मनु शत्रुपा से आधे शरीर से स्त्री, आधे से पुरुष, और रमण करने के बाद ये मैथुन क्रिया प्रारंभ हुई प्यारे, जो आज चल रही है। सुखदेव जी कहते, राजन,
सच्चाई तो ये है कि आज लोग समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब यदुवंशियों का संहार कब हुआ? जब समय खराब आया। और जब हुआ जब आपस में टकराने। और आज के लोग दूसरों से नहीं लड़ रहे, आपस में टकरा रहे। भाई से भाई टकरा रहा है। बोलो, पिता से पुत्र टकरा रहा है। बोलो, टकरा रहा कि नहीं? ये समझ लो कि अब हम और आपके विनाश का समय आ चुका है। अगर आपस में न टकराते, अगर इतना बड़ा रावण विभीषण के लात न मारता भरी सभा में, तो क्या रावण को मारने वाला कोई पैदा हुआ? बोलो। रावण को जब महाराज अपयश मिला, उसको बीच सभा में उसकी लात मारी गई, तो उसने जाकर के राम की शरण पकड़ी। और रामो इतने दिन लड़े, लेकिन जब तक विभीषण ने साथ नहीं दिया तो रावण को मार नहीं पाए राम। अगर महाभारत ना होता, अगर कर्ण को बेकर्ण को न निकाला गया होता, बोलो, और जब निकाला गया तभी तो सूल पुत्र जबकि कर्ण कहे गए, और इंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमें कर्ण को मारना है, तो कैसे मारेंगे? बोले, इसके कवच मांग लो। और तभी तो इंद्र ब्राह्मण का वेश बना के गया था। और सूर्य को पता लग गया कि इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके जा रहा है मांगने के लिए। तो सूर्य भगवान आए और बोले, कर्ण, आज परीक्षा का समय है, इंद्र ब्राह्मण बन के आ रहा है कुछ मांगने, और तुम देना मत। तब कर्ण ने कहा, पिताजी आप नहीं बोल रहे, ये आपका मोह बोल रहा है। और अगर इंद्र ब्राह्मण बनकर के मेरे दरवाजे पर आएगा मांगने, तो मैं दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। देनहार कोई और है जो देते ही दिन रेन, लोग भरम मुझ पर करें ताकि नीचे ने। मैं क्या दे सकता? देने वाला तो कोई और है। पिताजी आप मुझ में बोल रहे हो, मैं कर्ण हूं, इसलिए मेरा नाम है कि राजा कर्णदानी। और किसी का नाम क्यों नहीं आया? बोलो। और मैं दान करने में अलग हो जाऊं? वही कवच कुंडल मांग लिए। प्यारे ध्यान करना, जहां जहां विनाश हुआ वहां अपनों का हाथ है। आज भी चोरी डकैती पकड़ जितनी भी होती है, इसमें अपने का हाथ होता है। लोग कहते हैं कि द्वारों पे लिखे होते, बोले कुत्तों से सावधान। मैं कहता हूं कुत्ता फिर भी वफादार होता है, अपनों से सावधान। अगर जीवन में जीना है तो बस अपनों से सावधान रहें। पहले लिखा होता था, पार बिन परमात्मा सकल रूप श्री राम, जो निकले इस रास्ते से सबको सीता। अब लिखा होता क्या, अच्छे अच्छे बड़े लोगों के दरवाजे, बोले कुत्ते से सावधान। तो जाकी मानी आदमी नहीं रहा, जा मैं कुत्ता ही रहा। बोलो। कई लोग लिखा देते हैं, नहीं लिखाना चाहिए। भगवान का नाम लिखाओ, स्मरण करो। शाम के समय अपने पुरखों के नाम का एक दीपक, घी का ना हो तो तेलई का जलाओ, लेकिन दरवाजे पर जरूर जलाओ। आज घर घर में जो परेशानियां हैं उसका मुख्य कारण है, चाहे जो नाव तेनो चले जाओ, चाहे जो महाराज कहीं भी बैठक में चले जाओ, जब निकलेगा तो एक ही बात निकलेगी ढूंढ के कि तुम्हारे पितृ नाराज। बोलो, निकलती के? अपने पुरखों की पूजा करो, अपनी कालका को समारो, अपनी चौंकू को समारो। क्यों निकलती है? क्योंकि उनको तुम पूजना नहीं चाहते। कई लोग कह देते, महाराज हम तो बालाजी हो आए, हमने कालका की पूजा बंद कर दी। एक बात बताएं, बालाऊ जी 100 हाथ दूर रात कालकन से, हम बालाजी वाले हैं, लेकिन हम कहीं कालकऊ को मानत, चौंपू को मानत। जितने देवता हैं भले ही हाथ से पूजा नहीं करवाए ना, लेकिन करवाए सब। हम नहीं छोड़त काऊ को, पता नहीं कौन से जरूरत कब है, कहां पर है। ठीक है, तुम बालाजी के हो गए, पूजा करो, पाठ करो। अच्छा ईमानदारी से बताओ,
बालाजी में का फैक्ट्री खुली भूतन की का? बोलो। बालाजी में कहीं कुछ नहीं है। बेई बालाजी वहां है तो बेई बालाजी यहां है। सिर्फ भाव है। और बालाजी में जितने तुम्हारे जात हैं भूत, वे तुम्हें फिर भी लौटाए दे, बन को नाम धर दे दूत। गए यन से को भूत और लौट के को आ गए दूत। दूत गाय बना दे, बोले जा से बना दे कि उनकी तो मैंने एक दिना पूजा नहीं करी सुहाते वे भूत। अब दिन में 3 बेर घंटरिया हल रही, 3 बेर नहाए रहे और 3 बेर हल रहे। जब घर में घंटरिया हलत रहे तो उमर भूत आएंगे, तो वे दूत ही बने रह गए। प्यारे ध्यान करना, मुझसे ज्यादा बालाजी से कोई नहीं जुड़ा होगा, साक्षात उनकी कृपा बरसती है। लेकिन मैं सच्चाई बता देता हूं, क्योंकि हमें कोई लोभ लालच नहीं है कि हम बताएं नहीं और तुम्हारे घरे भूत घुसे रहे और पैसा मिलत रहे। अब तो लोगों ने बिजनेस बना ली इसकी। बोली गोविंद भगवान की। परमात्मा निवेदन करते हैं रज्र परीक्षित व्यास नंदन विदुर जी, मनु शत्रुपा से देहूति, और देहूति देवी बहुत भगवान की भक्तन थी। और देहूति ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, बाबा तुलसी ने कहा है क्या कि कछु दिन भोजन बारो बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा, कछु दिन भोजन पार बताता, कछु दिन भोजन पार बताता, किए कठिन कछु दिन उपवासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। वही कयादू देवहूति ने आज महाराज इतना तपस्या की जैसी पार्वती मैया ने की थी। और पार्वती ने जब तपस्या करी थी तो एक ही वर मांगा था। क्या कहा था कि जन्म जन्म से रगड़ हमारी, मिलाए शंभु न रहूं। एक ही वरदान मांगा। ऐसी मैया ने देवहूति आज वरदान मांग रही कि परमात्मा मिले मुझे। और इधर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे, 1-2 वर्ष नहीं 85 वर्ष तक तपस्या की। बल्लरी बड़बड़ के यहां तक आ गई, जटाएं सब भूरी पड़ गई, बल्लरी सफेद पड़ गई। और जब भगवान ने दर्शन दिया, कहा ऋषिराज उठ के खड़े हो जाओ, मैं आ गया हूं, जो मांगना हूं मांग। 85 वर्ष की तपस्या के बाद जब मांगा तो क्या मांगा? मेरा सुंदर विवाह हो जाए। जैसे जे दद्दा बैठे मुफलर बांधे और जिनसे कहे कि कुछ वरदान मांग ले और जे कहे बस ब्याह हो जाए हमाओ, ईमानदारी से बता है। 85 वर्ष की अवस्था में दांत एकौ नहीं, आंत एकौ नहीं, सफेद केस मुख पीपला, कहे दांत गिर जात मुंह पीपला हो। सफेद केस मुख पीपला और चले डगमगी चाल, ऐसे बूढ़े बाप को देवे रोटी दाल। बोलो, पंडित जी कह रहे बाहर डाल दे तो लड़कन को दोष थोड़ू, बहुमन को, सरकार को दोष है। सरकार कह रही हर जगह लिखी अस्पतालन में, बोले हम दो हमारे दो, लिखी के नहीं लिखी, बोले हम दो हमारे दो और टुकड़ा टुकरियन को बाहर फेंक दो। बोली भगवान कहते हैं राजन, जिस समय ब्रह्म परमात्मा ऐसा निवेदन कर रहा है, आज वही सुख। जब पूछा कर्दम से क्या वरदान चाहिए,
बोले अगर देना चाहते प्रभु एक वरदान दे दो कि मेरा सुंदर सुशील सयानी बिटिया से विवाह हो जाए। भगवान ने कह दिया ए मस्त। जब कहा भगवान ने कि आज नहीं कल नहीं परसों एक रथ आएगा, उस रथ में तीन ही लोग आएंगे, वो कन्या आएगी जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा और उसके मां और पिता। इधर तो देव ऋषि नारद ने बीड़ा उठाई और चल दिया महाराज। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। कछु तो जय कर रही, कछु पिछाई वाली कर रही ठंड में ए। अरे ने जोर से बोला करो ना। हाँ पैरी। अच्छा जी बताओ कि भजन में बार बार भागवत में नारायण नारायण या गोविंद जय जय या सीताराम काय बुलवाई जाए? बोलो ना, बोलने पड़ेगा। जय श्री राधे बोलना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए क्यों बुलवाया जाता है। क्योंकि अगर रामायण में संपुट नहीं लगाओगे, जैसे बीच बीच में मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुध सुरत अजर विहारी, या कहीं कोई भी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे, लगता संपुट के नहीं लगता। अगर ये संपुट बीच बीच में नहीं लगेगा तो 24 घंटा में रामायण पूरी नहीं होवे। और भागवत में अगर बार बार नारायण को नाम नहीं आवे तो 7 दिना में जब भागवत पूरी ना होवे। ध्यान करना प्यारे। और जैसे माताएं बहनें अगर रोटी में परथन न लगाएं तो वह चिपकी रह जाए। बोलो ईमानदारी से, ये परथन रूपी है। गौर करना, पहले की माताएं जब रोटी बनाती थी तो लंबा सा घूंघट होता था और रोटी बना रही और सीताराम 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 कहिए, जाही विद राखे राम ताई विद रहिए। बड़ियल भजन गाती थी माताएं और बड़ियल भोजन बनाती थी, क्योंकि सर खोल के कभी भोजन नहीं बनाया जाता है। सर खोल के भोजन बनाओ तो भगवान स्वीकार नहीं करते। वो अब तो सर की छोड़ो, जब से उल्टो पल्लू चलो तब से हियन कन्हन पे। और सर पे साड़ी तो छोड़ो, पायल में चप्पलें आड़ी। हाँ, एक जगह हम भोजन करने गए, वे चप्पलें पहन के बनावे देवी जी। हमने कि ये देवी मैया जो का कर रही? बोली नहीं नहीं महाराज, भी तो रसोईया वाली। तो हमने नेक में पति देव आ जाए भोजन करें तो 2 थरिया में धरती के लिए भोजन वाली, चप्पलों रसोईया वाली होती। ईमानदारी से बताओ, कांटे डरेगा? अरे सर्दी है, ठंडा है तो थोड़ी मोजा पहन। तो माताएं पहले बड़ियल भजन गाती थी और अब इतने डाल लो पल्लू। काहे कि अब जान आन तो बची नहीं है चाय पी पी के। तो चढ़ बैठी बेलन पे, लोई धरी तिबाई पे और लो बेलन और चढ़ बैठी घुटुआ का गाउती, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा और मैं नामिन तू। बताओ, जो भोजन बन रहा हो तब तो भोजन को नाव खाना धरता। बोली खाना है। बोली गोविंद भगवान की। हेलो,
ओ जब से दुनिया में ये धर्म काटा चला, जब से धर्म काटा चला, जब से दुनिया में ये धर्म काटा चला, तब से तकरी सिलबट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये धर्म काटा चला। और जब से दुनिया में मिक्सी मशीन आ गई, जब से दुनिया में मिक्सी मशीन आ गई, तब से घर का सिलबट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में मिक्सी मशीन आ गई, तब से घर का सिलबट्टा खत्म हो गया। और कहा ओकलाचार बैठे हैं माता पिता, ओकलाचार बैठी है माता। आप लोग पिता घटनाएं सुनते रहते हैं, नगर में, गांव में, शहरों में क्या घटना है। ओकलाचार बैठे हैं माता पिता, ओकलाचार बैठे हैं माता पिता। लड़का लड़की ने खो दे हया और शर्म, खो दे हया और शर्म। और जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, वो जब से दुनिया में ये आई लव यू चला। देखो पंडित जी कह रहे हैं कि सर का दुपट्टा धोती सर पे नहीं। जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया। आई लव यू चला, तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया। देखो कैसे किचन में देखो तो पर्दा, बाथरूम में देखो तो पर्दा, हर कमरे में देखो तो पर्दा। आजकल की माताएं चौराहे पे फिरती बेपर्दा। ओ जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया। ये दुनिया में ये आई लव यू चला, तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये धर्म काटा चला, तब से तकरी सिलवट्टा खत्म हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज जी बढ़िया बात कर रहे हैं, बोले आई लव यू। तो आई लव यू तो कछु गनीमत थी, अब तो एक और चल गई जाके बाद, बोले 143। एक जाने का 143 जाने का है। हाय बताओ, घर में तो वहीं से हाय हाय मच्छी के। पहले रसोई घर होता था और उसमें भोजन बनाया जाता था। और जब से जो खाना बनने लगो तब से किचन हो गई। बोलो, जब से जो खाना बनने लगो तब से किचन हो गई। और जब से जब किचन नाम पढ़ो तब से घर घर में किच 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 हो रही के लिए। या तो सास बहू की किच 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 किच, या पत्नी की किच 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 किच, या मताई बेटा की किच 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 किच, या बाप बेटा की किच 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 किच। और काऊ की किच किच नहीं है तो रात भर चौखनिया देखो तो किच 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 सोन देती। बताओ ईमानदारी बाको नाई किचन था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज इसमें 85 वर्ष की तपस्या में महाराज करदम वही तीसरा दिन हुआ तो देखा क्या, इतने रो रहे करदम ऋषि भगवान के लिए, इतने रोए कि एक पूरा सरोवर भर गया। इसीलिए उस सरोवर का नाम पड़ा बिंद सरोवर। जय हो जय हो।
देखो जी हमारे पारीक्षत जी की बहन साहब 2-2 पपीता ले आई, ना नाक बहात होए तो बह जाए। सवेरे दुपट्टा ले आओ ने पर हम कह रहे हैं कि पंडित जी साफ हुए जी। बोली गोविंद भगवान। परमात्मा ने ऐसा निवेदन कर दिया राजन, और जी बुआ जो है छोटे नहीं ले आई, क्या बड़े गांव से आई तो बड़े बड़े पपीता। बोली गोविंद भगवान की। भगवान ने जब ऐसा कहा राजन, कमल लोचन देवहूति आज जब देख रही है ये छोरा छोरियन को एक दलिया तरह तो ब्याह आओ बेटा। हम सही बताएं, हम कम लज्जा से एक गांव में हम कथा कह रहे थे, और गांव पास ही में है, नाव नहीं ले नहीं को बैठो हुआ गांव को। हाँ, सो हमने 2-3 बेर कही माताओं से, हमने कि मैया जो बच्चा बहुत उदम करे जाए रोक लो, जाए बंद कर लो, जाए शांत कर लो। सो माता जी खड़ी मई बोली, ए पंडित तो मैं कहा नहीं चुप हो जात, हमारा नाती बेर बेर कहा चुप रहा। सो हम ही चुप रहे। बोलिए वृंदावन। भगवान ने जो ऐसा निवेदन कर दिया, क्योंकि उरई भी साधारण नहीं है, ये बूढ़ी दिल्ली है टड़वा। हाँ, अभी हम कथा कहने आ रहे थे, 2 बच्चा मिले, बोले बाबा जी राम राम। हमने की बेटा राम राम। बोले तुम्हारी मुझे स्वागत। हमने की देखो तो जो गाँव। बोली गोविंद भगवान की। परमात्मा जो समय निवेदन करते हैं राजन, हमने की व्यास की और परीक्षित जी की दोमन की जोड़ लियो तो 100 ग्राम नहीं निकले। भगवान ने जब ऐसा निवेदन किया, आज वह सुंदरी कमल लोचन देहूति ने रथ पे बैठ करके जब 3 हो गई तो करदम ने देख लिया या तीसरा दिन है, वही आई। 3 आसने डाल दी। मर्यादा समझना प्यारे। एक पर महाराज मनु, एक पर शत्रुपा, और देवहूति नहीं बैठ रही। 3 बार करदम ने कहा देवी बैठो, देवी बैठो, देवी नहीं बैठी। तिवारा फिर कहा देवी नहीं बैठोगी। अब सोच रही है कि अगर पति जे थोड़ी देर में मेरे पति बन जाएंगे और पति की बिछाई हुई आसन पर अगर बैठेंगे तो मेरा पाति धर्म नष्ट हो। पहले पति की बिछाई हुई आसन पर नहीं बैठा जाता था। पति अगर सो रहा है तो उसे जगाया नहीं जाता था, और ज्यादा कोई विशेष समस्या होती थी तो चूड़ी की झनकार से जगाया जाता था या पायल की खनकार से जगाया जाता था, लेकिन आवाज से नहीं। और आजकल तो होते ऐसे फोन लाइन चलिया होती, काय सो रहा है कि जग रहा है जो तुम्हारा फोन आए नहीं, काऊ की नहीं, कब हमारी ऊपर बीत जा, हम काऊ की काय बोलिए। तो ध्यान करना, सोते हुए पति को कभी नहीं जगाना चाहिए। पहले यही कहा जाता है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे बचन मन पति पर प्रेमा। मध्यम परपति देखे ही कैसे, बोले भ्राता पिता पुत्र ने जैसे। आजकल प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। अब तो प्रातः काल उठकर रघुनाथा, और मात पिता नहीं, हाथ में शीशा पाउडर माथा सभी। पहले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और कायम वचन मन पति पत प्रेम। अब नहीं, अब तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति को छोड़ के नहीं चले। पहले कहा जाता था सतयुग त्रेता द्वापर में कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, और 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु। वो अब का कहा कि सदा मेहरिया दाहिनी, देख ले बैठी ना हो, सदा मेहरिया दाहिनी सन्मुख सारो खास। बोलो 5 देव रक्षा करें सारी ससुर सास। बोलो पहले कही जाती सतयुग त्रेता द्वापर में कि मघा न बरसे तो भरे न खेत, और माता न परसे तो भरे न पेट। और कलयुग में क्या कहा कि ट्यूबवेल न चले तो भरे न खेत, और पत्नी न परसे तो भरे न पेट। जबकि अगर शास्त्रों में देखा जाए तो पत्नी के साथ में कभी भोजन पति को नहीं करना चाहिए।
घर में दरिद्रता आती। पति भोजन कर चुके उस थाली में पत्नी खाए तो लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे की जूठी खाए तो घर में दरिद्रता आती। प्यारे ध्यान करें। लेकिन आजकल बेकाती उनसे तुम चलो ऊपर हमारे थरिया ले। हाँ, काऊ की नहीं कहा, तुम अपने ढोल के मास्टर की जिस संग ने कहा था। सही बता रहे, जाको का बड़े खाने भी आओ, बहुत ईमानदारी से बताए। एक बेर इनको सगिया आए, हम बिल्कुल सही बता रहे। और हमारी इनकी सगाई पक्की हो गई। ये गांव में, बई गांव में हमारी कथा लग गई। हम इन्हें लेके गए, हमने इन्हें रास्ता पर समझाओ, हमने कि देखो भैया होश में ढोलक बजाइए, भाई गांव में सगाई भाई तुम्हारी। बोले चिंता न करो, चिंता। और जहां बिटिया बाप मताई सब सुनाना आएगा। हमने इन्हें साड़ा करो, हमने कि देखो होश में बजे, सब बैठे, हम ही मात दिया मत। तो हमने इन्हें कही बोले आओ जाए, ऐसो जोश बढ़ो, ऐसो जोश बढ़ो, जाने ढोलक फोड़ा। बिटिया को पिताजी बोले, बोले बिटिया देख लो लड़का कितना मेहनती है, पसंद आया? बिटिया बोली दद्दा पाए बांध के पटक दी नाला में। लेकिन हम जाके संगे भी आओ निकर। बोले काहे? बोले जाने मरी मराई खाल फोट डाली, हमें टोट डाल। बोली गोविंद भगवान, तब बड़े खने जाको बोले, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली गोविंद भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, जय जय श्री। आज भगवान ने कहा, उसी समय जब ज्यादा कहा करदम ऋषि ने तो देवहूति नीचे बैठ गई और आसन पर हाथ रख लिया। तो पति की मर्यादा भी रह गई और पाति धर्म नष्ट नहीं हुआ। आज विवाह हो गया। आगे चल करके महाराज जय हो, ऐसी भक्त आ जाए, चढ़ा जाओ करें, ले न जाओ करें तो हमारा काम हो जाए। सा महीना खाने को सवा छिलिया में धर के कछू तो बिकाई नहीं, पैसा के नहीं बिकती। बोली गोविंद भगवान। आज ऐसे परमात्मा ने जिस समय निवेदन किया, आज वही देवहूति करदम का जब विवाह हो गया, बहुत समय होने पर इन्होंने तपस्या की कि मुझे पुत्र चाहिए। और वो पुत्र चाहिए, बोले कौन? जो भूतो न भविष्यति स्वम नारायण पुत्र रूप में आए। ऐसा वरदान मांग लिया। दान शिरोमणि दयाल ने करुणाए दुराहो, चाहो तो मैं समान सुत प्रभु सन कवन दुराहो। जब कहा आप जैसा सुख चाहिए, भगवान ने सोचा मेरे जैसा न भूतो न भविष्यति। तो भगवान स्वयं विष्णु नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोली कपिल भगवान की जय हो। एक बात और बताएं, कपिल भगवान कहीं दूर प्रकट नहीं हुए, कालपी में। उन्हीं के नाम से कालपी नाम पड़ा। और वेद व्यास जी ने यही तपस्या की, इनकी जन्मभूमि है वेद व्यास जी की। और वेद व्यास जी के पिताजी पाराशर ऋषि पराशर की जन्मभूमि है, जहां को जो माइक बालो बैठे। हाँ, और जय के परिवार की कथा है। जब कोहरा काय पड़त, पाराशर ऋषि का विवाह केवट की बिटिया से हुआ और ये कोरई पड़ा था। इसी कोरई में प्रेम हुआ था, उसी प्रेम के कारण वेद व्यास जी प्रकट हुए। बोली भक्त वत्सल भगवान।
तो महाराज ये वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत को बोला है, गणेश जी ने लिखा है। और जो ध्रुव जी की कथा आएगी वो कहां के हैं? आपके यहां के। कभी तुमने गांव ईट सुना है? ईट के पास में धुरट है, बोलो है धुरट? वो ध्रुव जी का कुंड बना है, आज भी प्रमाण है। प्रहलाद जी की कथा आएगी, प्रहलाद जी कहां के हैं? कभी पूंछ नाव सुना? पूंछ के बगल में ईरच घाट में आज भी प्रहलाद की बनी जगह। बोलो झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? ध्यान करना पड़ेगा। सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक जो ब्रह्मा जी ने के बेटा थे, इनने कहां तपस्या की? सनकुआ स्योड़ा जो लहार के पास है, मेहुना लहार सुना। और वृंदावन की गौएं कहां तक चरने आती थी जानते हो? गोहद। कभी ग्वालियर गए होंगे तो गोहद मिला होगा, वहां तक गौओं की हद थी। ये 84 कोस की परिक्रमा में आता है। आप जहां बैठे हो ये ब्रज है, ये उत्कर ऋषि की जन्मभूमि है, ये उरई है। ये माहिल ने तो बसा दी थी, लोग माहिल की उरई कहते। कोच जो है कोचिक ऋषि की है। यार ध्यान, सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे वृंदावन परमात्मा निवेदन करते, वासुदेव भगवती सर्वज्ञे प्रेत्य गावति ना मन। पूरी भागवत तुम्हारी पूरे क्षेत्र से भरी हुई है। अरे मेरे बुंदेलखंड मैया, ओ बड़े बड़े तीरथ हैं भैया। मेरे बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े तीरथ हैं भैया। और देखो ये उरई में कथा हो रही है, और डड़वा में बैठी दुर्गा मैया, डड़वा में बैठी दुर्गा मैया, बड़े बड़े तीरथ हैं भैया। और देखिए रानी जी ओरछा में राम लला ले आई, ओरछा में राम लला, राम जी पुक नक्षत्र में, पुक नक्षत्र में राम लला को ले आई थी रानी। अरे रानी जी राम लला ओरछा में ले आई, और इधर बैठी जालौन वाली मैया, बैठी जालौन वाली मैया, बड़े बड़े तीरथ हैं मैया। और पाराशर गद्दी पराशर में है गे, पाराशर गद्दी पराशर में है गे। और व्यास जैदी गद्दी ये कालपी में है गे। यहाँ बहती कालिंद्री मैया, अरे बहती कालिंद्री मैया, बड़े बड़े तीरथ हैं भैया। मेरे बुंदेलखंड मैया, बड़े बड़े तीरथ हैं भैया, बड़े बड़े तीरथ हैं भैया। भोली भगवती मैया की जय हो। जय जय श्री राम। ऐसे महाराज कपिल भगवान जब प्रकट हुए, कपिल भगवान ने अपने माता जी को सांग शास्त्र का ज्ञान दिया। और जब सांग शास्त्र का ध्यान दे करके माता जी जो लोग इन लोक परलोक इन दोनों लोकों के साथ देने वाले बामने लिंग देही तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, वो सबको एक दिन त्यागना पड़ता है मां। और आप तो भगवान का भजन करो उसी ईशान कोण में जाकर के। कपिल भगवान तदंतर उनकी प्रेरणा से सभी